अमेरिका में चलती हुई ट्रेन में बैठी यूक्रेन की एक पनागज़ीन खूबसूरत लड़की को उसके पीछे सीट पर बैठे हुए काले क्रिमिनल एक बंदे ने जान से मार दिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस कदर नफरत की जाने लगी उस आदमी के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप भी शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने इस मुजरम के लिए क्या सजा तजवीज़ की है वो भी आपको बताते हैं कि आखिर ये लड़की थी कौन, हुआ क्या। ये इस वक्त टॉप ट्रेंड वाकया पूरे अमेरिका में बना हुआ है, तो इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जो गैंगस्टर्स हैं वो हमले कर रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक गोरे की दुकान थी, ज्वेलरी की बहुत कीमती आइटम्स थी वहां पर, और जो गैंग्स था उन्होंने गाड़ी उल्टी ला के इसका फ्रंट सारा कुछ तोड़ा और उसके बाद दर्जनों अफराद अंदर आ गए और इसकी दुकान से सामान लेके चले गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं आई। ये वो वजह है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी रह रहे हैं, उनको निकालने का बड़ा अच्छा फैसला किया है। शुरू में लोगों को लगता था कि ये एक जुल्म होगा उन लोगों के लिए जो अमेरिका में रहते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इस तरह के वाकयात देखे जाएं तो फिर पता चलता है कि जरा डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा फड़िया ना, बिल्कुल सही फड़िया। बात करेंगे सबसे पहले हम यूक्रेन की एक रेफ्यूजी लड़की जो कि रूस और यूक्रेन की जो आपस में अरसे से जंग चल रही है, उस जंग से भागी, जान बचाकर भागी और अमेरिका चली गई ताकि वहां पर रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम किया जा सके। और उसके बाद ये लड़की वहां पर इसने रहना शुरू कर दिया। ये कुछ ज्यादा देर से अमेरिका में नहीं थी। ये 22 अगस्त 2025 रात के वक्त शार्लेट शहर जो है उसकी जो इंटरलिंक्स जो ट्यूब ट्रेन है उसके अंदर बैठी हुई थी और आराम से अपनी सीट पर बैठी हुई थी। दो सीट सी, एक खाली थी और एक पे ये बैठी थी। इसे क्या मालूम कि इसके बिल्कुल बैक साइड पर जो एक दरिंदा सिफ्त इंसान बैठा हुआ है, हुडी पहनी हुई है, वो इसके साथ क्या करने वाला है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। वो बंदा बैठा हुआ है, जब उसका स्टॉप आ गया है उसने फौरी तौर पर उठा है और पता नहीं कितों देखो चाकू से उन्हें रखा को, जाते हुए 3 बार उसने वार किया इस 23 साल अरीना नामी लड़की पर। और ये वहां पर मौके पर जो है ना वो बेचारी ढेर हो गई, दुनिया से चली गई, उस जुर्म की सजा पाई जो उसने किया ही नहीं था। सारे मुसाफिर देखते रह गए और ये बंदा वहां से निकल गया। जो कैमरा लगा हुआ था उस ट्रेन में उसने उसका चेहरा वाजिया जो तौर पर देख लिया। उसके बाद फौरी तौर पर ये जो वहां पर लोग थे उन्होंने एम्बुलेंस कॉल की, पुलिस को कॉल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस जब तक पहुंची ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, क्योंकि यहां उसने मारा था इसको, गोपा था, तो उसके बाद ये इस दुनिया से जा चुकी थी। 23 साल एरिना जो कि जंग के खौफ से अमेरिका में पनाह लेने के लिए भागी और वहां पर एक आदमी ने उसको मार दिया। ये खबर जो ही मीडिया पर आई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर, उन्होंने इस पर सख्त एक्शन लिया और उन्होंने अपनी बार बार तकरीर में, लोगों में, प्रेस में, मीडिया में उस लड़की की तस्वीर दिखा दिखा के ना सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि कहा कि ये जो 34 साल कार्लोस ब्राउन जो पकड़ा गया है, मैं तजवीज़ करता हूं कि इसको सजाए मौत दी जाए। जो ए कैटेगरी की डिग्री 1 है ना उसका तो मुकदमा दर्ज हो गया मर्डर का, लेकिन उसमें उम्र कैद ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में जो सजाए मौत होती है वो ज्यादा नहीं दी जाती। ये जो केस है इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि इसको ये जो आखिरी हद तक यानी इसको भी मार दिया जाए कानून के तहत सजा दे के। इस कदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये वो रीजन है जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि मेरा अमेरिका इन क्रिमिनल से खाली हो जाए। मेरा अमेरिका वो नहीं रहा जो था। जो गैर मुल्की यहां पे आए हैं कि जी हमें पनाह दी जाए, हम उजड़ के आए हैं, यहां आके वो काम नहीं करते और फिर जो आहिस्ता 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 गैंगस्टर बन चुके हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे रेफ्यूजीज, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो इस मुल्क के अमन को बर्बाद करें। तो ये जनाब एक बहुत ही घिनौना और बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो अब इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है और वीडियो जो इसकी है वो देखने के काबिल नहीं है। एक जी शूर इंसान वो वीडियो देख ही नहीं सकता जो उस शख्स ने की है।
इसी के साथ मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बड़ी वायरल है। एक आदमी जो कि अभी दुकान उसकी बंद थी और वो कपड़े चेंज कर रहा था, शर्ट चेंज कर रहा था कि गैंगस्टर्स की कार जो है ना वो बैक साइड से उसने ज़बरदस्त तरीके से सामने दुकान के शीशे को, अपनी जो गाड़ी थी उसकी बैक मारी, उससे शोकेस के शीशे और फ्रंट डोर सारा कुछ चिकनाचूर हो गया, शीशा टूट गया। और उसके साथ ही बाहर 2-4 गाड़ियों में बैठे हुए जो नकाब पोश हुडीज पहनी हुई थी वो सारे काले अंदर आ गए और उन्होंने उस ज्वेलरी स्टोर से हर चीज लूट ली। मिनट बल्कि 1 मिनट के अंदर अंदर दुकान का सफाया कर दिया और इस आदमी को उन्होंने कंगाल कर दिया, भाग गए वहां से। वीडियो तो वायरल हो गई, एक भी गिरफ्तारी अभी तक सामने नहीं आ सकी। इसके साथ साथ अभी जो चंद दिन पहले वो एक इंडियन ट्रक ड्राइवर था हरजिंदर सिंह, उसने जनाब गलत यू टर्न लेके 3 गोरों को मार दिया। भाई मैं ये नहीं कहता कि जुर्म XYZ कर रहा है, जुर्म तो हो रहा है ना। और जब इसके पीछे डिटेल जानी जाती है तो जो ये जुर्म कर रहे होते हैं वो इलीगल निकलते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयानिया है कि मेरे मुल्क से ये जो इलीगल है हर सूरत इनको निकाला जाए, तो फिर वो दुरुस्त लगता है, बिल्कुल ठीक लगता है। भाई किसी भी कंट्री में जाके, किसी के घर में जाके आप वहां किस तरह रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है ना कि किसी फ्रेंड के घर जाते हैं या किसी अननोन के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो घर में आप अपने घर में जितने मर्जी चौधरी हैं वहां जाके आप बड़े महजब तरीके से बैठेंगे। तो जिस कंट्री का खाते हैं, जहां रहते हैं, जहां मिन्नतें करते हैं कि हमें वहां पर पनाह दी जाए, हम वापस गए तो हमें खतरा है, तो उत्थे बंदे दे पुत्रा वांगर नहीं रहना, उत्थे नवाबां वांगर रहना, फिर जुत्तियां भावें पहन रहना नवाबां वांगर। तो ये जो अभी ताज़ा तरीन सिचुएशन बनी हुई है ना, इसीलिए आप जितने भी कंट्रीज है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से आप बात शुरू कर लें, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन सारे कंट्रीज, यूके, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पर एंटी इमिग्रेशन रैलीज निकल रही हैं। यानी कि हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को फोर्स किया जा रहा है कि ये जो ऑलरेडी यहाँ पे गैर मुल्की आए हैं इनको निकालो, आइंदा इनको इमिग्रेंट्स जो है इमिग्रेशन जो है ना इनकी नाम खोलो, वीजे ना दो, नहीं चाहिए हमें ये लोग। बहरहाल ये जो अपडेट्स हैं ये आपको देने का मकसद ये होता है कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, हालात क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों हम कहते हैं कि यार भाजी वीजे आजकल नहीं लग रहे, सख्तियां हो गई ने। कोई रीजन तो होगी ना भाई वीजे नहीं लग रहे, या वीजे अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदा अप्लाई करता है, 10 के लग जाते हैं, 90 के नहीं लगते, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट। बट ऐसे तो नहीं है ना, नहीं चाहते लोग कि हम उनके मुल्कों में जाएं, बिल्कुल नहीं चाहते गोरे, ना हुकूमतें ना वजीर। अब तो वैसे भी दाएं बाजू और बाएं बाजू की जो हुकूमतें आना शुरू हो गई हैं, अब वो चाहती हैं कि इस मुल्क में जो है ना वो गैर मुल्की ना आए, ब्राउन स्किन्स ना आए, हमें नहीं चाहिए। तो अब जनाब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तक तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही किसी हवाले से भी, बाहर के मुल्कों से। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई अच्छी खबर आ जाए जिसमें ये हो कि जी वीज़े आसान हो गए, स्कॉलरशिप खुल गई, वर्क परमिट आ गया, ये हो गया वो हो गया, फिलहाल ये खबर नहीं है मेरे पास। मेरे पास जो खबरें होंगी वो तो इसी तरह की होंगी, वो रियलिटी पर मबनी होंगी, झूठ पर मबनी नहीं होंगी। आप इन खबरों की तस्दीक करने के लिए गूगल पर सर्च करके तो ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई भी नहीं करना आता तो फिर अल्लाह हाफिज़ क्या कर सकते हैं। जहाँ ने खुश रहे औरों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।